दोस्तों, क्या आप जानते हो ऑप्शंस ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के अलावा कौन कौन से चार्जेस लगते हैं? अगर नहीं तो अंत तक बने रहिए। सभी चार्जेस और कैसे वो कैलकुलेट होते हैं सब जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने टोटल 4 ऑर्डर एग्जीक्यूट किए थे। उसमें से एक बाय, एक सेल, एक बाय एंड एक सेल, मतलब कि टोटल 4 ऑर्डर्स। चारों का चारों मिला के मुझे 4112.50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। बट ब्रोकरेज और अदर चार्जेस वो काटने के बाद मेरे अकाउंट में सिर्फ 3971 रुपये ही जमा हुए। मेरा अकाउंट ज़ीरोधा में है, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए ज़ीरोधा पर ऑर्डर, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के लिए 20 रुपये चार्ज करता है। तो मैंने 4 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए और 20 रुपये चार्ज, मतलब कि 80 रुपये मेरी ब्रोकरेज लग गई। ठीक है, तो ये 80 रुपये मेरे ब्रोकरेज के सीधे सीधे कट गए। ब्रोकरेज के अलावा दूसरे भी कई सारे चार्जेस आते हैं, वो हम देखते हैं वन बाय वन। ब्रोकरेज के बाद आता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस हर सेगमेंट के लिए अलग अलग होता है। इक्विटी के लिए अलग होता है, फ्यूचर्स के लिए अलग होता है और पर्टिकुलर ऑप्शंस के लिए अलग अलग होता है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.053% ऑफ प्रीमियम होता है। मतलब कि हमारा टोटल जितना भी प्रीमियम हमने टर्नओवर किया, उसका 0.053% जो भी आएगा वो हमारा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस होगा। अभी यहाँ पे 27.08 आया है। वो कैसे आया है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। सो प्रीमियम चेक करने के लिए 4030 एंड 9600 और 15427, 18000, ये दोनों मेरे प्रीमियम्स है। तो उसका हम सम करके टोटल टर्नओवर निकालेंगे। तो 4030 प्लस 4030 प्लस 9600 प्लस 15427.5 प्लस 18000। सो हमारा टोटल प्रीमियम आया है 51,087.5। उसका 0.053% जो भी आएगा वो हमारा होगा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। सो वो कैलकुलेट करते हैं। सो 51,087.5 इंटू 0.053 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 100। इसका राउंड ऑफ करेंगे तो हमें मिल जाएगा 27.08। उसके बाद कई और भी चार्जेस आते हैं, फॉर एग्जांपल क्लियरिंग चार्जेस, बट क्लियरिंग चार्जेस नहीं लगते हैं ऑप्शंस में। उसके बाद आता है जीएसटी। अभी जीएसटी में 3 चीज़ें काउंट होती है। एक है हमारी ब्रोकरेज, दूसरा सेबी टर्नओवर फीस, तीसरा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। ठीक है, ये तीनों की जो अमाउंट होती है उस पर 18% जीएसटी लगता है। बट हमने ब्रोकरेज देख ली, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस देख लिए, बट सेबी टर्नओवर फीस कैसे कैलकुलेट होती है वो अभी सीखना बाकी है। उसके पहले हम सीख लेते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को STT भी बोला जाता है। एक्चुअली वो सिर्फ सेल साइड के प्रीमियम पे ही लगता है। मतलब कि आपने जो भी ऑप्शन सेल किए हैं उसका जो प्रीमियम है उस पे 0.05% लगता है। चलिए सीखते हैं कैसे लगता है और कैलकुलेट करते हैं कि ये 14 रुपये कहाँ से आए और कैसे कैलकुलेट हुए मेरे केस में। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक सेल ऑर्डर, ये दूसरा सेल ऑर्डर। ये पहले सेल ऑर्डर के प्रीमियम है 9600, दूसरे सेल ऑर्डर के प्रीमियम है 18000। तो 9600 और 18000 ये हो जाता है 27600। ठीक है, सो ये 27600 जो है वो हमारा सेल साइड का प्रीमियम है। अभी STT जो लगता है वो सेल साइड के प्रीमियम पे 0.05% लगता है। ठीक है,
हमारा सेल साइड का प्रीमियम था 27,600 रुपये और उस पर 0.05% लगेगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं 13.8, इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 14 आ जाएगा। सो ये 14 इस तरह से कैलकुलेट करके आया है, मतलब कि STT इस तरह से कैलकुलेट होता है ऑप्शंस के लिए। अभी बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं सेबी टर्नओवर फीस कैसे कैलकुलेट होती है, उसके बाद हम सीखेंगे GST। सो सेबी टर्नओवर फीस जो है वो एक्चुअली फिक्स फी है इक्विटी के लिए, फ्यूचर्स के लिए, ऑप्शंस के लिए। वो लगती है 10 रुपये पर 1 करोड़ का प्रीमियम पे, ठीक है। मतलब आपने अगर 1 करोड़ के ऑप्शंस बायज एंड सेल किए तो उस पर 10 रुपये आपको सेबी टर्नओवर फीस लगेंगे। हमारे केस में कैलकुलेट करते हैं कि 0.05 ये कैसे आया, ठीक है। सो हम हमारा ऑप्शन का टर्नओवर मतलब कि टोटल प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने पहले भी किया था 51,087.50। अभी जैसे कि मैंने बताया 1 करोड़ पे 10 रुपये लगते हैं, तो इतने मेरे प्रीमियम के पे कितने रुपए लगेंगे? तो 51,087.5 इंटू 10 डिवाइड बाय 1 करोड़, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया 0.051, ठीक है। सो आपको पता चल गया होगा कि ये 0.05 कैसे कैलकुलेट हुआ। अभी हम कैलकुलेट करेंगे GST, ठीक है। GST टोटल 3 चार्जेस पे लगता है, एक्चुअली टोटल 4 पे लगता है, बट यहाँ पे क्लियरिंग चार्जेस है नहीं, तो ब्रोकरेज पर, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस पर और सेबी फीस पर, तीनों पर लगता है 18%, ठीक है। सो यहाँ मेरा GST कैलकुलेट हो गया है इतना 19.28। सो हम चेक करते हैं कैसे आया, ठीक है। सो हमारी ब्रोकरेज थी 80 रुपये, फिर ETC थे 27.08 और हमारी सेबी टर्नओवर फीस थी 0.05, तो टोटल आता है 107.13, ठीक है। सो अभी GST 18% लगेगा 107.13 पे, 107.13 इंटू 18 डिवाइड बाय 100। सो यहाँ पे आ गया 19.28, ये भी 19.28 है, मतलब कि जो भी हमारा GST है वो इस प्रकार से कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। ये 19.28 इस प्रकार से कैलकुलेट हुआ है। ये सभी चार्जेस के अलावा एक और चार्ज लगता है जिसे हम कहते हैं स्टैंप ड्यूटी। ऑप्शन बाइंग पे जो प्रीमियम लगता है उस पे ही स्टैंप ड्यूटी काउंट किया जाता है। स्टैंप ड्यूटी का ऐसा है कि 1 करोड़ पे आपको 300 रुपये देने पड़ते हैं, बट ये 1 करोड़ कौन सा वाला? बाय प्रीमियम। हमारा बाय प्रीमियम है 4030 प्लस 4030 प्लस 15,427.5, ठीक है। ये सब सम अप करेंगे हम। सो बाय प्रीमियम होगा 23,487.5। हम अब करेंगे स्टैंप ड्यूटी का कैलकुलेशन। हमारा बाइंग प्रीमियम था 23,487.5। जो स्टैंप ड्यूटी है वो कैसे लगती है? तो वो 1 करोड़ पे 300 रुपीज़ लगती है। तो हमारा है 23,487.5, तो उस पर कितने लगेंगे? 23,487.5 इंटू 300 डिवाइड बाय 1 करोड़, ठीक है। सो 0.7 आ गया है। अभी इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये स्टैंप ड्यूटी जो है वो 1 रुपये लगी है, जो इसका राउंड ऑफ है। देखिए ये जो भी कैलकुलेशन है वो ब्रोकरेजेस, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी, सेबी टर्नओवर और GST, STT, और ये सभी हमारा जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से कट जाते हैं और उसके बाद फाइनल प्रॉफिट आता है। और ये चार्जेस फ्यूचर में
अगर सरकार चाहे या फिर स्टॉक एक्सचेंज चाहे या सेबी चाहे तो घटा या बढ़ा भी सकती है। और ब्रोकरेजेस, जो भी ब्रोकर है हमारा, वो कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। सो आप प्लीज़ एक बार चेक कर दीजिए जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो कि यही चार्जेस है या नहीं। मैंने कैसे चेक किया उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। एक्चुअली मेरा अकाउंट ज़ीरोधा में है, तो ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करता है। उसमें आपको बाय और सेल और क्वांटिटी आपको डालनी होती है और वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि कितना चार्जेस लगेगा और आपका फाइनल प्रॉफिट क्या होगा। आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ब्रोकरेज, एसटीटी, जीएसटी, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस कैसे कैसे कैलकुलेट होते हैं। मैं ज़ीरोधा की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसे क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे ट्रेडिंग जर्नल्स होते हैं, ट्रेडिंग चार्ट्स होते हैं, जिसे आप देख के, सीख के टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर देता हूँ। आप खरीदे ना खरीदे आपके ऊपर है, बट एक बार जाके देख लीजिए, शायद तक आपको काम आ जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।